नमस्कार, सायरा टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं खबरों पर एक नजर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम का आयोजन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लड़ रहे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के सम्मान में किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुख्य भाषण देंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सहयोग से कर रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध संघों के सभी प्रमुख भाग लेंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार को इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबिय अहमद अली के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने इथियोपिया को जरूरी दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और कोरोना महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के सहयोग का भरोसा दिया। पीएमओ ने बताया कि इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और इथियोपिया के बीच घनिष्ठ संबंधों एवं उत्कृष्ट साझेदारी पर जोर दिया है। दोनों नेताओं ने कोरोना के चलते घरेलू, क्षेत्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों पर भी बात की है। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है पीने का पानी, लोगों में आक्रोश। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के थाना मगोर्रा अंतर्गत गांव नगला तसिया के ग्रामीण तरस रहे हैं पानी के लिए। गांव में नहीं है पानी की कोई भी व्यवस्था। दूसरे गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी लेने। महिलाओं और बुजुर्गों और बच्चों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। गांव में कई नल हैं जो कि खराब पड़े हैं, किसी का भी ध्यान नहीं है। ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। पशुओं के पीने के लिए पानी नहीं है, न ही महिलाओं और पुरुषों के लिए पीने और घर की जरूरतों के लिए पानी है। पेयजल समस्या को लेकर सरकार के वायदे खोखले नजर आ रहे हैं। सर, आपका? मेरा नाम रवि है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के तसिया के। क्या समस्या आपके सामने? पानी की है, 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है, ना नल बन रहे हैं। इस पंचवर्षीय में अभी तक कोई भी न नल ठीक हुए, ना ये टंकी लगी हुई है, पहले ये चालू हुई है। सभी लेडीज हैं 2 किलोमीटर दूर से दूसरे पंचायत से बचगाम से पानी ला रही है। घर पर नल लग रहे, घरों घर के आए। ये पानी की समस्या है, पानी की समस्या सुलझ जाए। तो आपने किसी से शासन प्रशासन को अवगत नहीं कराया इस चीज से? शासन प्रशासन कोई ना तो सेक्रेटरी आता है, या कोई आता होगा तो चुप अपनी मीटिंग करके चले जाते हैं। किसी को कोई भी गांव को पता नहीं है। तो किससे कहें? तो आप उनसे कहते हैं, उनको पैसा आया खाते में नहीं आया वो जाने। तो आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं हमारे पानी चालू हो जाए और सभी को परेशानी दूर हो जाए। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या समस्या है आपके सामने? पानी की समस्या है। तो ये आपने कोई शासन प्रशासन को अवगत नहीं कराया? क्या का कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई नहीं हुई। अब क्या चाहते हो प्रशासन से आप? हम चाहते हैं हमारी टंकी चालू हो जाए, पानी सुविधा आ जाए। पानी की दुख पा रही है लड़की बैयर वानी सब, 1-1 घंटा आ जाए नल पे। नलू की सुनवाई नहीं हो रही है। नलू गुजरे पड़े 2 साल से है, बहुत दुख पा रहे हैं। कुप्पड़ जानते कह रही थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। पंचायत से पानी आ रहा है, दूसरे गांव में जा रहे हैं जब भी पानी आ रहा पीने के लिए। मथुरा जिला अधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र जी के द्वारा दी गई जानकारी। ग्रामीण क्षेत्रों की सभी प्रकार की दुकानें कल से खुलेंगी। शादी विवाह कार्यक्रम के लिए भी आवेदन देने के बाद ही मिलेगी मंजूरी। हॉटस्पॉट या प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर बिल्डिंग मटेरियल और दुकानों एवं गोदामों को भी खोलने की मंजूरी दी गई। देहात क्षेत्रों में खुलेंगे सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार। शादियों को मिलेगी अनुमति, लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों का करना होगा हर हाल में पालन। बुधवार को जिला अधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर रेड जोन में शामिल मथुरा के लोगों को काफी राहत प्रदान किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने बैठक के बाद बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की सभी प्रकार की दुकानें कल से खुलेंगी। हॉटस्पॉट या प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें एवं गोदामों को भी खोलने की मंजूरी दी जाएगी। गुरुवार से सभी तरह की फैक्ट्रियां चालू करने की परमिशन दी गई है, जिसमें राशन द्वारा दिए गए फॉर्म को भरकर जिला महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के कार्यालय में जमा करना है। साथ ही सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी निर्माण कार्य भी चालू किए जाएंगे। हॉटस्पॉट क्षेत्र से बाहर की बिल्डिंग मटेरियल में गोदामों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि अंतर जनपदीय बंधु मथुरा में फंसे हुए हैं और अपने जिलों को
सिर्फ उत्तर प्रदेश अपने वाहनों से जाना चाहते हैं, उनको भी अनुमति प्रदान की जाएगी। साथ ही शादी विवाह कार्यक्रम के लिए 20 लोगों के साथ अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए पहले प्रार्थना पत्र देना होगा। उन्होंने व्यापारियों से लॉकडाउन 3 की गाइडलाइन का पालन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ। नमस्कार। वासियों को अवगत कराना चाहूंगा कि बार बार कई परीक्षाएं आ रही हैं, जिसमें सभी अधिकारियों के साथ चर्चा करके जो निर्णय हुए हैं और जो शासन के निर्देश है, उसके क्रम में जो 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पे स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक जो सबसे अधिक डिमांड आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग जो यहाँ पे रुके हुए हैं, उनको बाहर के राज्यों में जाना है। इसके संबंध में एक पोर्टल है जिस पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। राज्य सरकार से हम लोगों ने अनुमति मांगी है। राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होने पर उन सभी लोगों को संबंधित प्रदेशों में भेज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति, कोई टूरिस्ट, कोई सामान्य व्यक्ति, कोई छात्र उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में अपने वाहन से जाना चाहता है, तो उसको अनुमन्यता है वो प्रभारी अधिकारी पास से प्राप्त करके पास उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में आवश्यकता अनुसार वो जा सकता है। दूसरी परीक्षाएं बहुत आ रही थी शादी विवाह के संबंध में, उसमें ये स्पष्ट है कि एक निश्चित संख्या तक अनुमन्यता है। नगरीय क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट, ग्रामीण क्षेत्रों में उसको उप जिला मजिस्ट्रेट अनुमति दे रहे हैं। सभी संबंधित शादी ब्याह के संबंध में एप्लीकेशन देकर के तत्काल अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई किसी को नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग सभी दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी आवश्यक वस्तुओं की या कृषि से या किसी से भी संबंधित जो दुकानें हैं, वो दुकानें खुलेंगी। निर्माण संबंधी कार्यों में जो भी प्रार्थना पत्र मिले हैं, उनमें एक शहर का हॉटस्पॉट एरिया और कंटोनमेंट जोन तथा एक कुछ प्रतिबंधित एरिया को छोड़ करके जो एरिया है, उसमें निर्माण संबंधी कार्य भी अनुमन्य है। एजेंसियों को कहा गया है कि निर्माण संबंधी कार्यों को करें, चाहे उसमें NHAI का हो, PWD का हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, वो भी कर सकता है काम। उससे संबंधित जो गोडाउन्स हैं, जैसे सीमेंट रखने का गोडाउन है, सरिया रखने का स्थान है, तो इन सब को भी खुलने की अनुमति दी गई है। उसमें केवल शर्त ये है कि जो भी इस तरह के निर्माण कार्य होंगे, वो GM DIC के यहाँ अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देंगे और संबंधित थानाध्यक्षों को अवगत करा देंगे। तीसरी चीज, इंडस्ट्री के बारे में भी निर्देश मिला है। एक स्व घोषणा पत्र है जो भर करके GM DIC को देंगे और उनको चलाने के लिए सशर्त चीजें हैं, वो उन शर्तों का पालन करते हुए अपनी इंडस्ट्री को भी चलाएंगे। मेरा ये अनुरोध है कि यदि किसी को इस संबंध में कोई भ्रांति होती या कोई स्पष्टीकरण होता है, तो वो GM DIC के मोबाइल नंबर पे जो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया जा रहा है तथा जो हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है, उससे जानकारी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं।